जिन्होंने आज इतना खूबसूरत ये आयोजन किया। एक सर मैं कहूँगी दलीय सर सामाजिक जो आपने ये संगोष्ठी का कार्यक्रम यहाँ पर रखा, इससे खूबसूरत चर्चा और एक श्रद्धांजलि शायद बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हो नहीं सकती। आज मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित नेतागण और हमारे सामने बैठे उससे भी ज्यादा सम्मान है सभा के सभी साथी, जिनके अंदर अगर मैं देखूं तो शायद यहाँ से ज्यादा लीडर आज सामने हमारे बैठे हुए हैं। आज दोनों तरफ पंच, सरपंच, पूर्व पार्षद, सामाजिक और हमारी सोच के नेता बैठे हुए हैं। जैसा कि पहले जायसवाल जी ने कहा कि विश्वनाथ यादव जी ने इंदिरा गांधी जी के आगे खड़े होकर स्पीच दे रहे, तो आज हम कुछ भी कहेंगे तो ये दिए के आगे और सूरज के आगे दिया कुछ अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश करता है। और जैसा कि मेरे भाई जायसवाल जी ने पहले कहा कि आंकड़े चित्रा जी बोलेंगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज जब हम संविधान की बात करें तो आंकड़ों की नहीं, आत्मा की बात होगी। जैसे एक मंदिर बन गया था हमारा अयोध्या में, लेकिन मैं चाहूंगी सभी तालियों से स्वागत करें हमारी नेता अमित शाह जी का। एक मंदिर बन गया था, लेकिन उस मंदिर में जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई तो ये नहीं माना गया था कि भगवान वहां पे बसते हैं। ऐसे ही 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, लकीरें खिंच गई, लाइनें बढ़ गई, इधर के उधर, उधर के उधर, इधर के उधर, उधर जो होना था लोग जाके बसे। लेकिन 26 जनवरी को जब संविधान स्थापित हुआ तब हमारे देश की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस इमारत में आत्मा आई थी कि जो ये हिंदुस्तान का था, इस हिंदुस्तान की खुशबू कैसी होगी। और जब चर्चा उसी बात है, आंकड़ों में कोई कहे कि दलितों पे अपराध बढ़ गया, तो क्या हमें डर नहीं होना चाहिए? आंकड़े बताएंगे कि महिलाओं में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या पुरुषों को डर महसूस नहीं होगा? आज हम सब जुड़े हैं, एक समाज में पले हैं, बड़े हैं, दोस्तियां हैं। कल ईद थी, तो क्या हमने अपने कुछ दोस्तों के ईद मुबारक के फोन स्पेशल नहीं किया? हाँ, फिर आप ना थोड़ी थोड़ी जगह 300 मौत होंगी तभी हमें हैरानी होगी। क्या 30 हमें एक्सेप्टेड है, जायज है? नहीं, शायद एक भी नहीं है। और यही संविधान कहता था कि एक भी व्यक्ति के अधिकार का हनन ना हो, सब में समानता हो, एक भी धर्म को पीछे न छोड़ा जाए, एक भी वर्ग को ऊपर न बिठाया जाए। तो इस समानता पे, इस चर्चा पे ये कुछ ऐसा हमारे को बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर देके गए थे। क्या ये वही संविधान है जो उस दिन बना था? नहीं, ये जीती जाती चीज है। सर्दी आती तो जैकेट पहन लेते, गर्मी आती तो हम कुछ और करते हैं। हमारे संविधान ने भी दशक दर दशक अपने आप को ढाला है समाज की जरूरतों के अनुसार। वो होना चाहिए, लेकिन आत्मा वही रही, क्योंकि आत्मा में बदलाव नहीं। मेहता जी बड़ी खूबसूरत और अहम बात कह रहे थे कि चाइना जब आजाद हुआ था तो एक लाइन में लिखा गया था कि जिन्होंने लड़ाई लड़ी है बस वही वन पार्टी। और ये जो भाजपा ने 400 पार का आपको नारा दिया है, हमें लगता है कि हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। खुशी खुशी हमारे बहुत से लोग गिनीज रिकॉर्ड बनाने के लिए लाइन में भी लग जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 400 पार का गेट जब आपने पार कर लिया तो आपको आगे क्या मिलेगा। इनके पास ये ताकत आ सकती है कि फिर एक लाइन में लिख देंगे वन नेशन वन इलेक्शन, और उससे फिर इतना सा दूरी रह जाएगा ये कब लिख दें
ये आपकी बात का नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। वोट दे दिया, मेरा मन नहीं था, नहीं दिया, तो आप सबसे बड़ी चूक करोगे। आज जलियांवाला बाग की भी जो है जयंती, मतलब हमारे शिवाजी दिवस आज का है, उनको याद करें। वो भी तो सोच सकते थे चल रहा है, रोटी खानी है, अंग्रेजों के नीचे खा लेंगे, किसी और के नीचे खा लेंगे। आज भगत सिंह जी को याद करें, आज गांधी जी को याद करें, आज उन सबको याद करें जिनके बच्चे, बड़े भाई बहने सूली पे टंग रहे थे। हमें वो मौका नहीं मिलेगा ना, हम बॉर्डर में जाके गोली खाएंगे। तो अपने देश की आजादी के लिए एक चीज हम क्या कर सकते हैं, एक दिन लाइन में लग के अपने मन से और सही वोट डाल सकते हैं। और आज जितना 2024 के चुनाव जितना अहम मोड़ हमारी आजादी में कभी नहीं आया होगा, 29 में हम सिर्फ मुड़ के देखेंगे कि अगर कुछ हो सकता है तो 24 में हो। तो ये हमारा दायित्व है, वोट बनवानी है और वोट डालनी है और वोट डलवानी है। और कितने बच्चे मिलते हैं, हम डोर टू डोर कर रहे होते हैं, मतलब यंगस्टर्स, हैंडसम, बालों में स्टाइल पे भी चॉइस थी, टी शर्ट भी अच्छी चॉइस थी, कपड़ा भी अच्छी चॉइस था, फोन भी अच्छी चॉइस था, लेकिन मैंने पूछा वोट बना है तो बच्चे कह रहे नहीं बना। तो भाई तुम सरकार अपनी चॉइस नहीं बनाना चाहते हो क्या? एक टॉफी भी बच्चा अपनी मर्जी से लेना चाहता है, लेकिन हम इतने आराम से हो गए कि हम सरकार आ जाएगी, कोई चुप लेगा और हम सह लेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आपकी राहुल गांधी जी ने कहा, ये विचारधारा का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। हमने गोली नहीं खानी, हमें सिर्फ वोट डालनी है, वोट डालना जरूरी है। कोई भी ईवीएम में गड़बड़ होगी तो इतनी मत से हम वोट डालें कि सारी गड़बड़ फेल हो जाए। और जो आज लक्ष्मी जी ने यहाँ पर हमें एक संकल्प दिलवाया, ये आज पूरे हरियाणा में हो रहा है और कल भी पूरे हरियाणा में। और कांग्रेस पार्टी ने साथ में ये भी कहा है कि जहां भी बाबा साहेब की मूर्ति होगी, सभी कांग्रेसी और सामाजिक जन इकट्ठे होकर उसको रमाएंगे भी, उस पर माला अर्पण भी करेंगे। कल के दिन कार्यक्रम रखा जा सकता है, हम सब बड़ी खूबसूरती से करें। और ये शपथ, ये जो संकल्प हमने लिया है, ये आगे हमें फैलाना है। मैं ये भी कहूँगी आप सब अपना इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया पे भी डालेगा, एक वीडियो बनाकर जरूर डालें कि हम सरकार को लेते हैं। मोदी जी कह रहे थे क्या तुम्हारा वोट पुलवामा के लिए हो सकता है? पुलवामा का सच झूठ कुछ नहीं करता, किसी और मुद्दे को बना देंगे, क्या इसके लिए हो सकता है? आज हम सब आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपका वोट आपके देश की आत्मा के लिए हो सकता है? क्या संविधान के लिए हो सकता है? और हम अपने बच्चों को एक जवाब देंगे कि हम सो रहे थे, जाग रहे थे, आंखें खुली थी कि बंद थी, हमने क्या? तो ये संविधान दिवस इतने अहम मोड़ पर शायद कभी भी नहीं आया होगा। बाबा साहेब जी की ये जयंती शायद कितना महत्व शायद ही कभी आजादी के बाद रखा हुआ आज है। तो हम सब आज जो संकल्प लेके गए हैं, इसे फैलाएं भी, बढ़ाएं भी, इस पर चर्चा भी करें, वोट डालें, बनवाएं, डलवाएं। और आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक बार फिर लक्ष्मी जी को मैं और पूरी टीम को, भैया जी, मंडल के अध्यक्ष सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए। सभी हमारे नेतागण का